नमस्कार। बिहार नीट यूजी का थर्ड राउंड का जो कट ऑफ सबसे हाई गया है, तो क्या ऐसा रीज़न रहा है जिसकी वजह से बिहार नीट यूजी का थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग हुआ था, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग में इतना हाई कट ऑफ कैसे गया है, जो कि बिहार के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया है। तो इस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही जो माइनॉरिटी और जो माइनॉरिटी वाला बच्चा भी, कुछ बच्चा माइनॉरिटी में जो था, जो मुस्लिम माइनॉरिटी से हुआ है, सिख माइनॉरिटी से हुआ, वो भी जनरल में चला गया। क्या ऐसा रीज़न रहा है? तो इस पे भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट डिटेल बताऊँगा इसमें मैं कि क्या ऐसा रीज़न रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक तो जो कि मैंने खुद ही नोटिस किया है कि जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो कट ऑफ गया था, ठीक है? फर्स्ट राउंड सेकंड में जो कट ऑफ गया था वो लगभग सेम था। मतलब फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया था वही सेकंड राउंड में रहा है। लेकिन थर्ड राउंड में जो आपका कट ऑफ गया है, सबसे ज़्यादा गया है, इतना ज़्यादा कभी नहीं गया है। ठीक है? मेरे हिसाब से कभी नहीं गया है, कि जो देखा जाए 3 साल से मैं देख रहा हूँ, 3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 3 साल में ऐसा कट ऑफ नहीं गया है जो इस बार गया है थर्ड राउंड में। तो कुछ ऐसा क्या रीज़न रहा है? तो सबसे पहले एक मैं रीज़न बताता हूँ, जो प्राइवेट कॉलेज का जो माइनॉरिटी सीट रहता है, उनकी मैं सबसे पहले बात करता हूँ। जो एक डाउट बच्चों का था कि सर ये मेरा जो जनरल जिन्होंने जो बच्चे माइनॉरिटी से थे, उन्होंने क्या किया है, उनको भी माइनॉरिटी का सीट वैकेंट रह गया, लेकिन उनको जनरल का सीट मिल गया। एक तो ये भी कट ऑफ जो है, जनरल वाला सीट उनको मिल गया, तो बच्चा जो जनरल का सीट था, उनका जनरल वाला सीट चला गया है। तो रीज़न क्या रहा है? देखिए, उनका जब हाई कट ऑफ होता है, माइनॉरिटी का जाता है लो कट ऑफ, और ये लोग, इनका नंबर मान के चलिए, अगर कोई प्राइवेट में है, ठीक है? प्राइवेट में माइनॉरिटी से है, तो वो क्या करेंगे, उनका नंबर मान के चलिए 400 है, 450 है, 350 है, तो उनको माइनॉरिटी सीट ना मिलके सीधा जनरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जनरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको जनरल वाला सीट मिल जाता है। इस वजह से ये भी रीज़न रहा है, जो कि मैंने खुद ही देखा है, समझा अच्छे से, ठीक है? और दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन-कौन बच्चे, जो कि बिहार वालों को यहाँ पे एडमिशन बहुत कम मिला है इस बार, जो देखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा 4 बार स्टे 4 साल तो मैं देख रहा हूँ कि स्टे हर बार जाता है। कोई भी कॉलेज हो, वहाँ स्टे वैकेंसी ज़रूर जाता है, ठीक है? और स्टे वैकेंसी जब जाता है, तो बच्चे कुल तो प्राइवेट में कोशिश करते हैं कि ठीक है, मैं स्टे में एडमिशन ले लूँगा, अगर मुझको अभी कॉलेज नहीं मिला मनचाहा, तो स्टे में जो वैकेंसी रहेगी तो मैं वहाँ पे एडमिशन ले लूँगा। तो इसमें रीज़न क्या रहा है? देखिए, एक तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, ये तो हालाँकि हर बार रहता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब बात करता हूँ, देखिए, थर्ड राउंड में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, किसमें? थर्ड राउंड में, ठीक है? थर्ड राउंड में जो रजिस्ट्रेशन हुआ, तो थर्ड राउंड में आपका बच्चा जो कहाँ से आया? देखिए, गुजरात का बच्चा भी इसमें आया है, ठीक है? इस वजह से कट ऑफ हाई गया है, जो कभी नहीं इतना रहता है, 1-2 बच्चा रहता है। तो गुजरात का स्टूडेंट आ गया था। एक उसके बाद यूपी का भी स्टूडेंट आया है, ठीक है? यूपी का भी स्टूडेंट आया है, पता है आपको? यूपी का अच्छा खासा स्टूडेंट आया यूपी से, ठीक है? उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है? वेस्ट बंगाल से भी एडमिशन हुआ है, वेस्ट बंगाल, ठीक है? वेस्ट बंगाल से भी एडमिशन हुआ है। अब उसके बाद बात करता हूँ साउथ, साउथ से भी बच्चे आए हैं, ठीक है? कर्नाटक हुआ, ठीक है? साउथ से भी अच्छा बच्चे आए हैं, ठीक है? उसके बाद अब बात करता हूँ एमपी, एमपी से भी बच्चे आए, मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी से भी बच्चे यहाँ पे बाजी मारे हैं, कि वो भी इस वजह से बहुत हाई कट ऑफ गया है यहाँ पे, ठीक है? एमपी के बाद अब आपका जाता है राजस्थान, राजस्थान से भी बच्चे आए हैं, ठीक है? राजस्थान, ये मैं एकदम कंफर्म न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, आप कहीं कहीं जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने विजिट किया है, ये मैंने देखा है, वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 1-2 जगह पंजाब भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये जो आप देखेंगे, इस तरीके से जो मैंने पिछली बार देखा था रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड में ये बच्चे अदर स्टेट से आए तो थे, लेकिन इतने नहीं आते जितने इस बार बच्चे देखने को मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे, आप देखेंगे थर्ड राउंड में, जिस वजह से बिहार के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया है, और कट ऑफ भी हाई गया है। तो जिस कॉलेज में आप देखेंगे, मैं एक आपको एकदम फिक्स जहाँ का कट ऑफ गया उसका कट ऑफ भी बता देता हूँ। और मैं कट ऑफ, देखिए, जब तक नहीं बताऊंगा, जब तक कट ऑफ आप देखेंगे, देखिए, मैं आपको एकदम सही आंकड़ा, देखिए, कट ऑफ मुझे कई कुछ कॉलेज का पता है, और सबका 100% नहीं पता। तो मैं चाह रहा हूँ कि टोटल कट ऑफ हमको पता चले, तभी हम कट ऑफ बताएं, नहीं तो फिर गलत जाएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा ही लगता है, ठीक है? और आप लोग का ही डिमांड था कट ऑफ का, तो मैं कट ऑफ बना रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे अभी 100% नहीं पता चल पा रहा है, तो मैं अभी उस पर रुका हुआ हूँ। तो सबसे पहले देखिए, बात कर लेता हूँ जिसका कट ऑफ मुझे पता है। जैसे मैं एक ही बता देता हूँ आपको, एक ही किसी एक कॉलेज का ले लेता हूँ, और जिसका मुझे 100% सही पता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, अगर मैं मधुबनी ले लेता हूँ, यहाँ पे मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ठीक है? इसका कट ऑफ की बात करूँ मैं,
मधुबनी। तो इसका आप देखेंगे फर्स्ट राउंड पे 170 पे भी एडमिशन हुआ है। कितना हुआ? 170। इतने मार्क्स पे एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड पे की बात कर रहा हूँ मैं। एकदम सही कट ऑफ है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एकदम सही कट ऑफ है ये, इसको कोई नहीं रोक सकता। 170 ये फर्स्ट सेकेंड राउंड में हुआ। अब थर्ड राउंड में अब मैं बताता हूँ, और जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल में एडमिशन मिला है बच्चों को। ठीक है, अब ठीक है, अब बात कर लेता हूँ, अब बात करता हूँ थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में मधुबनी में क्या रहा है पता है? थर्ड राउंड में जो बच्चा आया है वो 225 से ऊपर आया है। कितना? 225 से। ये सबसे लो कट ऑफ है। 225 जिसका मारता है वो उसका एडमिशन हुआ है। ठीक है, इसके आसपास। ठीक है, ये कट ऑफ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, ये कट ऑफ रहा है मधुबनी का। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है। और सीट वैकेंट की बात करूँ तो इसमें 5 सीट वैकेंट है, इसमें कोई इशू नहीं, कहीं से आप कंफर्म तो कर सकते हैं, इसको कोई फेल ही नहीं कर सकता। ठीक है, राइट, बिल्कुल कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, कोई आपको कहीं से फेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहा है। अब ये देखिए कि जब आपका फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में 170 गया है, ठीक है, तो थर्ड राउंड में सिंपल सा मैं सोच रहा था एक 150 160 इतना लगभग जाएगा, बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा, और सीट भी अच्छा खासा वैकेंट था, इसमें 63 वैकेंट था। ठीक है, 63 वैकेंट था। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 सीट बचा है। अब जो आपका स्टे का कट ऑफ जाएगा, स्टे का जो कट ऑफ जाएगा, तो मैं बताऊंगा उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि आप थर्ड राउंड को देख सकते हैं, रीजन क्या रहा थर्ड राउंड का। और अब इसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट, आप कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं कि बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें जो है छूट गए हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है। अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, जो मैंने वीडियो बनाया एकदम करेक्ट है, इसमें यही रीजन रहा है। इस वजह से आपका एक तो कट ऑफ आई गया है, और दूसरा आप लोग को मौका नहीं मिला है, ये रीजन रहा है। ठीक है, क्योंकि बिहार का जो काउंसलिंग होता है वो हमेशा लेट हो जाता है। तो लेट वजह से क्या होता है, अदर स्टेट में जो हो जाता है बच्चों को उधर से मिला नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, या कोई जो भी छूटे होते हैं, या अदर उनका जो स्टेट है उस स्टेट में वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो उनको मौका मिल जाता है बिहार में आने का। तो इस तरीके से ये कट ऑफ जो हाई हुआ है, इस रीजन है, आप कहीं पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। ये जो मुख्य रीजन था वो मैंने बताया। और ठीक है, अब टोटल जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी, जो सही जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। अदर मुझको पता है, लगभग पता है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा, फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया गलत दिया, तो मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अदर स्टेट से बच्चे बहुत जो है इस बार एडमिशन लिए हैं अदर स्टेट से, यही रीज़न रहा है जिसकी वजह से आपका कट ऑफ आ ही गया है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।